हेलो किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो किसान भाई मक्का की खेती करते हैं, तो किसान भाई बरसात में मक्का की खेती कैसे करके करें, आपको ऐसे कौन कौन से कृषि कार्य करना है जिससे आप अपनी मक्का की फसल में बेहद अच्छा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले पाएँ। कितने किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता चाहिए और क्या क्या आपको प्रयोग करना चाहिए। मक्का की खेती करने से पहले आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए और मक्का की बुआई करने के कितने समय के बाद आपको सिंचाई करना चाहिए और पहली खाद का प्रयोग में से जो मक्का बुआई करने के कितने समय के बाद करना चाहिए। और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि हमें मक्का बुआई करने के बाद कितने दिन के बाद आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए और कितने समय के बाद आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए और आपको बीज का शोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खाद का प्रयोग कब कब करना चाहिए, क्या सही मात्रा है, क्या सही डोज है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो किसान भी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। अगर आप मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो किसान भी आप इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखें और पूरा देखें। और किसान भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी अन्य आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते रहें। किसान भाई, आइए हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मक्का हमारी एक ऐसी प्रजाति जो कि विश्व में मक्का की खेती होती है, वर्ल्ड वाइड मक्का की खेती होती है और बहुत ही अच्छा पैदावार मक्का की फसल हमारे कुछ किसान भाई लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। तो किसान भाई, आपको ऐसे कौन से कृषि कार्य करना है, वो कृषि कार्य अगर आप करते हैं किसान भाई, तो आप अपनी मक्का की फसल से बेहद अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आप जो मैं आपको कृषि कार्य बता रहा हूँ, अगर आप इन कृषि कार्यों पे कार्य करते हो और आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो, तब आप अपनी मक्का की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। तो आइए हम किसानों की हमें मक्का की खेती क्यों करना चाहिए। किसानों, मक्का एक ऐसी फसल है, मक्का की डिमांड बहुत ही ज़्यादा मार्केट में है क्योंकि ये मानव जाति का सबसे प्रमुख आहार है और काफ़ी हमारे मानव जाति को इसकी आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक है, जो कि मक्का में मौजूद हैं। तो इसलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडी प्रोडक्ट है, डिमांडी फसल है और इसकी फसल आए दिन बढ़ते ही जा रही है और ये विश्व में, इंडिया में ये नंबर 5 पर इसकी खेती होती है और बहुत ही अच्छा लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं और उठाते हैं। और किसान ये मनुष्य जाति के साथ साथ ये पशु का भी आहार बन चुका है, जिस वजह से मार्केट वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बिक्री भी होती है, काफ़ी हमारे किसान भी इसका लाभ भी उठाते हैं। तो किसान भी आपको पहले ये करना है, जब आप मक्के की बुआई करने जा रहे हैं तो किसान भी आपको अपनी खेत की तैयारी बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि किसान भी अगर आप खेत की तैयारी नहीं करते तब आपकी मक्का की फसल से अच्छा पैदावार बिल्कुल नहीं ले सकते, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो किसान भी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तब आप ध्यान रखें किसान भी कि आप मक्का की बुआई उस खेत में करें जिस खेत में नमी हो। तो इसके लिए किसान भी आपको पलेबा करके ही मक्का की बुआई करें। अगर आप पलेबा करके मक्का की बुआई करते तब आपकी जो बीज के अंकुरित होंगे वो सारे बीज अंकुरित होंगे और सही जमाव होगा और आपकी मक्का की फसल पूरे खेत में जम करके एक साथ तैयार होगी। काफ़ी हमारे किसानों का सवाल रहता है कि उनकी मक्का की फसल कहीं पर जमी, कहीं पर खाली रह गई और कहीं पर बिल्कुल नहीं जमी। तो यही कारण होता है किसानों कि कहीं कहीं पे नमी होती है, वहाँ पे मक्का जमाती है और जहाँ पे नमी नहीं होती वहाँ पे मक्का बिल्कुल नहीं जमती है। तब आप पलेबा करके आप मक्का की अवश्य बुआई करें किसान भाइयों। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, आपको मक्का की खेत का जब आप तैयार करें तब आपको देसी घास, सड़े हुए गोबर की खाद यानी कि जो कंपोस्ट खाद होती है उसका प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि किसान भाइयों मक्का की जो फसल होती है उसमें ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जो कि देसी खाद में सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि मक्का की फसल को जरूरत होती है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, देसी खाद यानी कि जो कंपोस्ट सड़े हुए गोबर की खाद है, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसकी जो पूर्ति हो जाती है। इस वजह से हमारी मक्का की फसल एकदम उन्नत, चमकीली, हरी भरी और बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। तब आपको देसी खाद का अवश्य प्रयोग करना है। और हम बात करते हैं किसान भाइयों की आपको कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। किसान भाई जब आप मक्का की बुआई कर रहे हैं तो उस समय पर आपको 3 चीज़ें अवश्य प्रयोग करना चाहिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटास। इन 3 चीज़ों की अगर आप कोई भी एक चीज़ की डिफिशेंसी कम कर देते हैं तब आपकी मक्का की फसल में अच्छा पैदावार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तब आप इन तीनों चीज़ों की मात्रा का अवश्य ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये किसान भाई, जब आप मक्का की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तब आप किसान भाई बीज का चयन बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक करें। काफ़ी हमारे किसान भाई इसमें गलती कर देते हैं बीज का चयन करने में। अगर आप अगैती यानी कि कम अवधि की करना चाहते हैं तब आप कम अवधि का प्रयोग करें। अगर आप अधिक अवधि की
बीज का चयन करना चाहते हैं, यानी अधिक अवधि वाली फसल का प्रयोग मक्का की खेती करना चाहते हैं, तब आप उसका चयन करें। और किसान भी एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप अपने एरिया के हिसाब से बीज का चयन करें। इससे आपको अच्छा जलवायु के हिसाब से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी पैदावार भी बढ़ कर के आएगी। तो किसान भी आप अच्छे बीज का चयन करें। दूसरी चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाले किसान भी चीज़, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, काफ़ी हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि अपने घर का बीज तैयार करके और मक्के की खेती करते हैं, यानी कि मक्के की बुआई करते हैं। तो किसान भी आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तब आप अपनी मक्के की फसल से पैदावार अच्छा नहीं ले पाते हैं और काफ़ी हमारे किसान भाई ऐसा घाटा उठाते हैं और काफ़ी हमारे किसान भाइयों को घाटा देखने को मिलता है। तब आप नए बीज का चयन करें, मार्केट से खरीद के लाएँ, दुकान से खरीद के लाएँ और अच्छा बीज खरीद के लाएँ जो आपके एरिया में जो प्रचलित बीज हो उस बीज का ही चयन करें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं किसान भाई कि आपको मक्का की बुआई करने के बाद निराई गुड़ाई कब करना है। तो किसान भी मक्का खेत की मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि मक्का की जो बुआई करने के बाद 40 से 45 दिन तक कुछ कार्य नहीं करते, खरपतवार ख़त्म नहीं करते हैं। तो किसान भी अगर आप खरपतवार नहीं ख़त्म करोगे तो जो भी खाना आप देते हो तो वो खाना हमारी मक्का की फसल को नहीं मिल पाता है। वो खाना हमारी आधे से ज़्यादा जो खरपतवार है वो ले लेते हैं, जिस वजह से हमारी फसल सही से नहीं चल पाती। तो किसान भी आपको मक्का की बुआई करने के बाद 15 दिन के बाद आपको अवश्य नराई गुड़ाई अवश्य करना है और खरपतवार को 40 दिन तक उगने नहीं देना है। अगर आप उगने नहीं देते हैं तो आपकी मक्का की फसल बेहद अच्छी निकल करके आएगी और बहुत ही शानदार आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत ही अधिक पैदावार ले पाएंगे। उसके लिए क्या करना है किसान भाइयों, खरपतवार को किस प्रकार से ख़त्म करना है। तो किसान भाइयों खरपतवार के लिए एक बायर कंपनी का लाउड आता है, आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप उसकी स्प्रे कर देंगे किसान भाई तो गारंटी के साथ आपके जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाएंगे। और किसान भाइयों अगर आपके खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे उसके साथ में आप नराई गुड़ाई करके उसकी अच्छी तरीके से मिट्टी चढ़ाएंगे और खाद का प्रयोग करेंगे, तब आपकी मक्का की फसल को बेहद अच्छा लाभ होगा और बहुत ही सही चलेगी और हरी भरी एकदम शानदार दिखाई देगी। क्योंकि किसान भाइयों जब हम नराई गुड़ाई करते हैं तो जो क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो हमारी जड़ों में बढ़ जाती है और हमारी मक्का की फसल को आराम से जो खाना होता है बनाने में आसानी होती है, जड़ें आराम से खाना बना के ऊपर पहुँचाती हैं, क्लोरोफिल की मात्रा बनती है। तो इस प्रकार से आपको नराई गुड़ाई अवश्य करना है 15 दिन के बाद। अब वो बात कर लेते हैं किसान की आपको खाद का प्रयोग कब करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई गलत समय पर कर देते हैं, या तो कभी पहले कर देते हैं या कभी लेट करते हैं। तो किसान भाई आपको पहली खाद का प्रयोग करीब 20 से 25 दिन के बाद करना है और उसमें आपको यूरिया का प्रयोग करना है, क्योंकि उस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो किसान भाई आपको यूरिया का प्रयोग करना है। और दूसरी खाद आपको कब प्रयोग करना है किसान भाई, दूसरी खाद जब आपकी मक्का की फसल करीब 40 दिन की हो जाती है तब आपको दूसरी खाद का प्रयोग करना है। उसमें किसान भाइयों आपको तीनों चीज़ों का प्रयोग करना है, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटास। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका प्रयोग करना है और आपको सिंचाई का देना है। किसान भी हम बात करते हैं कि सिंचाई का, किसान भी सिंचाई करने में काफ़ी हमारे किसान भी गलती कर देते हैं, या तो वो अधिक सिंचाई कर देते हैं, समय से पहले सिंचाई कर देते हैं, या वो समय के बाद सिंचाई करते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा गलत रिजल्ट देखने को मिला है। तो किसान भी आपको सिंचाई बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है और देख के करना है कि आपकी मक्का की फसल को आवश्यकता है। आप अपने मक्का खेत में लड्डू बना करके चेक कर लें कि अगर आपका लड्डू नहीं बनना है तब आपको सिंचाई अवश्य करना है। और सिंचाई करने के लिए किसान भी आप अगर नाइट के समय यानी कि 4 बजे के बाद सिंचाई करते हैं तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, या आप लेट नाइट में इसकी सिंचाई करके कर देंगे तब आपको भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पानी होगा वो भरा रहेगा और हमारी जो मक्का की जो फसल है उसमें आसानी से पानी वो सोख लेंगी जड़ें और अच्छी तरीके से खाना बना पाएंगी। तो किसान भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये आती है किसान भी कि हमें तीसरी खाद का कब प्रयोग करना है। तीसरी खाद के समय जो हमारी फसल तैयार होती है, भुंटे आ जाते हैं, उस समय पर आपको यूरिया का प्रयोग करना है, क्योंकि किसान भाइयों काफ़ी हमारे उस समय पर किसान भाई खाद का प्रयोग नहीं करते। तो किसान उस समय पर आपको यूरिया की देना होती है, उससे ये होता है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की जो पूर्ति हो जाती डिफिशेंसी होती है वो पूरी हो जाती है। ये आपको तीसरी खाद का इस समय पर अवश्य देना है। और बात करते हैं किसान भी कि आपको ये बीज कितने किलोग्राम चाहिए। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको 1 एकड़ में 8 किलोग्राम से लेकर 9 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना है, ना ही कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। अगर आप इस मात्रा में बीज का प्रयोग करते हैं तब आपकी जो मक्का की फसल आएगी, आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, विश्वास के साथ बहुत ही अच्छी और शानदार आएगी। किसान भाई एक चीज़ आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए बीज शोधन अवश्य करना है। अगर आप बीज शोधन करके अपनी मक्का की फसल की बुआई करते हैं तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी हमारे किसान में गलती कर देते हैं, बीज शोधन नहीं करते हैं। तो किसान में आपको बीज शोधन
तीन तरीके से होता है बीज शोधन। एक तो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दूसरा होता है जैविक टीके से। तो तीनों ही प्रकार से आप बीज का शोधन अवश्य करें। जैसे कि अभी हमारे किसान भाई बात करते हैं कि किस प्रकार से करना है। जैसे इंसेक्टिसाइड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सभी इंसेक्टिसाइड के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम 1 किलोग्राम में इसका प्रयोग करें। इससे आपके जो इंसेक्टिसाइड लगने का जो खतरा है वो खतरा कम हो जाएगा और आपका जो बीज होगा अच्छा जवाब देगा और कोई भी खतरा नहीं होगा और आपका जो पौधा जम करके आएगा बहुत ही शानदार हरा भरा दिखाई देगा। तो आप बीज शोधन अवश्य करें किसान भाई। अगर आप बीज शोधन नहीं करेंगे किसान भाई तो आपको अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको कार्य करना है। अगर आप इन छोटे छोटे कार्य को करते हो किसान भाइयों, तब आप अपनी मक्का की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हो। पिछले साल के मुकाबले इस साल आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कितनी पैदावार हुई है। तो आशा करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे आप काफ़ी अन्य आने वाली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें होती है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो अपनी मक्का की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले पाएँ और अपने समय का बचाव कर पाएँ। तो आशा करता हूँ किसान भाई मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।